नमस्कार दोस्तों आज बात आपसे बिहार की करूंगा। बिहार हमेशा से राजनीतिक तौर पर बड़ा सुर्खियों में रहा है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, यहां की राजनीति बड़ी दिलचस्प रही है। और अब बिहार में एक साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नवंबर 2025 में ये चुनाव होने हैं। हालांकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव पहले हो जाए, लेकिन बीजेपी इस पक्ष में नहीं है। अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। नए नए चेहरे बिहार की राजनीति में आते रहते हैं और इस बार एक ऐसा चेहरा बिहार की राजनीति में दिख रहा है जो ये दावे करता है कि वो बिहार में बड़े बदलाव लाना चाहता है। नाम प्रशांत किशोर है। 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। संगठन विस्तार का काम चल रहा है। जिले जिले ब्लॉक प्रशांत किशोर दौरे कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पैसों की चिंता मत करिए, गाड़ी की चिंता मत करिए, वो सब जनसुराज करेगा। आप सिर्फ चुनाव लड़ने पर ध्यान दीजिए। उम्मीदवार का चयन प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, दल में जो नेता चुना जाएगा वो भी नहीं करेगा, किसी सर्वे के आधार पर नहीं किया जाएगा। जब पार्टी बन जाएगी तो 243 विधानसभा में हर विधानसभा से 5 से 7 सबसे काबिल लोगों का नाम संभावित उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाएगा। अब उन 5-7 लोगों पर जिम्मेवारी है कि वो क्षेत्र में घूमें, अपना प्लान बताएं, कितना बढ़िया वो काम कर सकते हैं आपको समझाएं और फिर उस क्षेत्र में जुड़ा हुआ जन सुराज के जितने संस्थापक सदस्य हैं उनकी पंचायत बैठेगी और उस 5 में से जिसको लोगों ने चुन लिया वही जन सुराज का उम्मीदवार हो गया। जिसको चुन लिया वही उम्मीदवार हो गया। आपके बाप दादा क्या करते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपकी जाति क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। जिसको उस क्षेत्र की जनता ने चुना वही जन सुराज का उम्मीदवार है। ऐसे बनेगा जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर लगातार बैठकें करते हैं, लगातार अपनी बैठकों में बात रखते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनकी पार्टी में प्रत्याशी किस तरह से चुने जाएंगे, क्या उसका तरीका रहेगा। खैर, अब कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही भेजे हुए एक प्रोडक्ट है। बीजेपी ने उनको इस तरह से तैयार किया है कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार का नुकसान करें, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझने वाले पॉलिटिकल पंडित वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में शून्य पर ले जाना चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि वो नीतीश कुमार जो बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री हैं और वो नीतीश कुमार जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या इन दोनों में इतनी खटपट है? बिल्कुल है दोस्तों, साफ तौर पर है, कोई घुमावदार बात नहीं, बिल्कुल है। अब प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर बिहार की 243 सीट्स पर कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। अब राजनीति में कब कौन सा करिश्मा हो जाएगा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपने दखल को बढ़ा रहे हैं। और अब प्रशांत किशोर की तारीफ करना शुरू कर दिया है खान सर ने। खान सर को आप जानते हैं, बड़े पॉपुलर हैं युवाओं के बीच में। रक्षाबंधन पर उनका एक वीडियो आया, उनको राखी बांधने के लिए हजारों लड़कियों की एक भीड़ जुटी थी जो राखी बांध रही थी खान सर को। और अब कहा यह जा रहा है, बिहार की राजनीति में चर्चा इस बात की है कि खान सर राजनीति में कदम रखने वाले हैं। हो सकता है कि खान सर विधानसभा का चुनाव लड़ लें। विधानसभा का चुनाव खान सर लड़ने की तैयारी में हैं। अब खान सर तो खुलकर अपनी बात रखते हैं, बच्चों को पढ़ाने का उनका अंदाज बड़ा शानदार है, बड़ा लोकप्रिय है। और खान सर तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। खान सर प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। पत्रकार शुभांकर मिश्रा के साथ चर्चा के दौरान खान सर ने कहा कि प्रशांत किशोर
नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मैं कल प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू ले रहा था और बड़ी देर तक हमारी चर्चा चली। अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन भी आएगा, कई महीने हम यहाँ रहेंगे। हाँ, वो अभी काफी वर्क कर रहे हैं इलेक्शन पे, बड़ा तेजी से हाँ। वहाँ पे नए विचारों को रख रहे हैं लोगों को लाने अरे के लिए। बहुत कठिन कठिन सवाल पूछे हमने, आप लोग को मजा आएगा। तो क्या अब इन नए प्रयोगों में एक प्रयोग खान सर का भी हो सकता है? क्या खान सर भी चुनाव लड़ सकते हैं? दोस्तों, खान सर के पास राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ है। पैसा है, चेहरा है, लोकप्रियता है, युवा है, बिहार को समझते हैं, जहां जाते हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए भीड़ लगती है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी का अगर साथ मिल जाए, अगर प्रशांत किशोर और खान सर एक मंच पर आ जाएं, तो दोस्तों ये बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजनीति को और इस तरह के सियासी घटनाक्रम को बिना किसी चश्मे के देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो क्या खान सर राजनीति में आ जाएंगे? खान सर चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे? या खान सर और प्रशांत किशोर मिलकर जनसुराज को मजबूत करेंगे? अब दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करें और इस तरह के नए प्रयोग ना करें, इस तरह के जो लोकप्रिय चेहरे हैं उनको अपने साथ न जोड़ें। जाहिर सी बात है, जोड़ेंगे, अभी वक्त है। और लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। और खान सर, अगर खान सर का भी साथ प्रशांत किशोर को मिल जाता है, ये दोनों नेता खान सर को कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। प्रशांत किशोर और खान सर एक साथ अगर आ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में वो युवा जो राजनीति को लेकर, या फिर देश में भी वो युवा जो राजनीति को लेकर एक नकारात्मक सोच अपने जहन में रखता है, उसके लिए भी ये एक सकारात्मक संदेश है। और इसका फायदा, क्योंकि खान सर चुनाव लड़ें या ना लड़ें, अगर वो सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ मंच साझा कर लेते हैं तो इसका भी फायदा प्रशांत किशोर को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि नीतीश कुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां, भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़े चैलेंजेस तैयार हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में टेंशन देने वाले हैं। और उन्हीं टेंशन में एक नाम प्रशांत किशोर का है और दूसरा नाम, अगर खान सर तैयार हो गए चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, तो वो दूसरा नाम खान सर का होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि खान सर भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार में राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।